चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने एक और ऐतिहासिक कदम आदित्य L1 के रूप में आज उठाया है। चंद्रयान-3 की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने आज शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। शनिवार सुबह 11:50 बजे PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। यह रॉकेट PSLV आदित्य को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ेगा। करीब 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य 235 गुना 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वो करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इस मिशन की अनुमति लागत 378 करोड़ रुपए है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बड़ी उपलब्धि होगी। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफे लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सारंगपुर में चल रहे विवाद के बीच एक सनातनी भक्त ने दीवार चित्रों पर कुल्हाड़ी चलाकर तोड़ने की कोशिश की। सारंगपुर में किंग ऑफ सारंगपुर की प्रतिमा के फाउंडेशन की खाली जगह में विवादास्पद दीवार चित्र बनाए गए हैं, जिस पर एक सनातनी भक्त ने आज छुपकर पहुंचकर कुल्हाड़ी चलाकर तोड़ने का प्रयास किया। हर्षद गढ़वी नामक इस शख्स ने इन दीवार चित्रों पर कालिक पोतकर अपना आक्रोश जताया। दरअसल विवाद के चलते सारंगपुर हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस शख्स ने बैरिकेड्स तोड़कर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गढ़ड़ा तालुका के चारण की गांव के हर्षद गढ़वी नामक इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर के दीवार चित्रों में हनुमान जी को स्वामीनारायण भगवान का दास दिखाए जाने से ये पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद इन दीवार चित्रों को हटा लेने की साधु संत भी अपील कर रहे हैं। इसी बीच एक कट्टर भक्त ने संदिग्ध दीवार चित्रों पर कालिक पोतकर आक्रोश जताया। इस प्रयास के बाद किंग ऑफ सारंगपुर की प्रतिमा को कोर्डन कर दिया गया है और जिन दीवार चित्रों पर काला रंग लगाया गया है उसे मंदिर के सेवकों द्वारा दूर किया गया। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सारंगपुर में दीवार चित्रों को लेकर हुए विवाद के बाद मंदिर प्रशासन द्वारा दीवार चित्रों पर कपड़ा ढककर विवाद पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। गुजरात में श्रद्धा का दूसरा नाम सारंगपुर धाम है। यहाँ किंग ऑफ सारंगपुर के दर्शन के लिए गुजरात के साथ साथ देश विदेश से श्रद्धालु रोजाना आते हैं। बोटाद जिले के विश्व प्रसिद्ध सारंगपुर धाम में किंग ऑफ सारंगपुर की 54 फीट ऊंची दिव्य मूर्ति का हाल ही में अनावरण किया गया था, जिसके बाद यहाँ आने वाले भक्तों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच मंदिर को एक विवाद ने घेर लिया है। किंग ऑफ सारंगपुर की प्रतिमा के नीचे जो दीवार चित्र बनाए गए हैं, वहां हनुमान जी स्वामी नारायण भगवान को वंदन करते हैं ऐसा दर्शाया गया है, जिससे भक्तों में रोष फैल गया है। हनुमान जी का अपमान किए जाने का भक्त विरोध कर रहे हैं। इन दीवार चित्रों की तस्वीर भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई है। इसके बाद अब साधु संतों ने भी अपना विरोध प्रदर्शित किया है। इस मामले बरवाठा के लक्ष्मण जी मंदिर के महंत जगदेव दास जी महाराज और बोटाद जिला के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सतु वादहल ने कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। साळंगपुर हनुमान जी मंदिर ની અંદર જે કઈ આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વાળાને જે કૃત્યો કરી રહ્યા છે ધર્મની વિપરીત સનાતન ધર્મને અને દેવી દેવતાઓનું અપમાન કરી રહ્યા છે અને આ બિલકુલ વ્યાજબી નથી, નિંદનીય છે। इवन भगवान कृष्ण भगवान हनुमानजी ने खबर है कि जे श्री कृष्ण से ते पोते राम ज छे, पण तो पण ज्यारे द्वारका में हनुमानजी महाराज आव्या त्यारे कृष्ण भगवान पोते राम स्वरूप में बैठा था सिंहासन पर, अने रुक्मणी माता ज्यारे सीता मातानुं स्वरूप न लीधुं त्यारे हनुमानजी महाराजे केवल राम स्वरूप जे कृष्ण भगवान हता एमने प्रणाम कर्या छे, रुक्मणी माना पण प्रणाम नथी कर्या। શું કામ કે માતા સીતાને જ પ્રણામ કરવા માંગતા હતા, ભગવાન રામ અને સીતાને જ પ્રણામ કરવા માંગતા હતા। એટલે તમે બધાએ આ ખેલ બંધ કરી દો, મહેરબાની કરો, શાંતિથી જીવો। આજે જે મૂર્તિને લઈને ઇસ્યુ ચાલી રહ્યો છે સોશિયલ મીડિયામાં તે દુઃખજનક બાબત છે।
આ માટે અમે સાળીમપુર કોઠારી સ્વામીનો સંપર્ક સાધ્યો અને એમને કીધું કે જે હનુમાનજીની મૂર્તિ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરણોમાં મેલી છે એ તાત્કાલિક હટાવી લ્યો. તો એમને અમને બાંયધરી આપી છે કે વડતાલ બોર્ડમાં અમે વાત કરી છે 2-3 દિવસમાં અથવા તો થોડાક દિવસમાંનો નિર્ણય લઈ અને અમે આ मूर्ति हटावी लेशु। इस मामले पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई है और कानूनी कार्यवाही की मांग हो रही है। इस पूरे विवाद पर पर्दा डालने के लिए दीवार चित्रों को पीले रंग के कपड़ों से ढककर विवाद को शांत करने की कोशिश की गई है। गुजरात और देश विदेश में बसने वाले सारंगपुर के भक्तों को भी शांति रखने की VNM TV की ओर से अपील की जाती है। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भाजपा के नेताओं द्वारा प्रत्याशियों की सेंस ली गई। वडोदरा कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 9 सितंबर को पूरे हो रहे इस कार्यकाल के चलते नए प्रत्याशियों के चयन की कवायद पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा से आए हुए 3 निरीक्षकों ने मनुभाई टावर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रत्याशियों की सेंस ली। मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष बनने के लिए पिछले कई दिनों से नगर सेवकों ने गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा ली है। ऐसे में मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष कौन बनेगा, उस पर वडोदरा शहर की नजर है। गुजरात के आणंद से पूर्व सांसद रहे दीपक साथी, अहमदाबाद के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और विधायक रहे राकेश शाह और खेड़ा जिला पंचायत की अध्यक्ष रही नैना पटेल ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से मुलाकात करते हुए इन पदों के लिए उनकी दावेदारी को जाना। 2.5 વર્ષની મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, દંડકશ્રી અને પક્ષના નેતાની મુદત પૂરી થતી હોવાથી આજ રોજ અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના આદેશ અનુસાર અહીંયા અમે આજે ઓબ્ઝર્વર તરીકે અમે મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, દંડકશ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનશ્રી, પક્ષના નેતાશ્રીને આ અંગેની વાતો દરેક કાર્યકર્તાઓ જેમ કે નગરપાલિકાના, મહાનગરપાલિકાના સૌ મેમ્બરશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, પૂર્વ ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યશ્રી અને અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓની યાદી મુજબ જે કાર્યકર્તાઓ અપેક્ષિત હશે તેમને અમે સાંજ સુધી સાંભળીશું અને 8 વાગ્યા સુધી અમારી આ પ્રક્રિયા રહેશે। 8 વાગ્યા પછી અમે અમારું કામ પૂરું કરી અને અમે જે રિપોર્ટ તૈયાર કરીશું, સંકલનમાં બેસીને સંકલન નક્કી કરે મુજબ અમે રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને પ્રદેશમાં રજૂ કરીશું। પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં આવ્યા પછી પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં અમે રિપોર્ટ રજૂ કરીશું। પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં નક્કી થયા મુજબ જે કોઈ નામો આવશે તે નક્કી થયા મુજબ જ્યારે ચૂંટણી પ્રક્રિયા હશે ને ચૂંટણી હશે તે દિવસે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવશે। वडोदरा महानगर पालिका में इस बार मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे में डिप्टी मेयर नंदा जोशी मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। उनके अलावा हेमिशा ठक्कर, पूनम पंचाल, सुरता प्रधान, संगीता चौकसी जैसे कई नाम रेस में हैं। वहीं डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष बनने के लिए भी वडोदरा के अग्रणी नगर सेवकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रणाली रही है कि चयन प्रक्रिया भी सभी लोगों को साथ में लेकर चल के की जाती है। जितने भी काउंसिलर श्री है उनको अपना पक्ष रखने का, वो अपने लिए खुद के लिए रखें, दूसरे किसी व्यक्ति के लिए रखें या संगठन अपना पक्ष रखें, ये एक प्रणाली रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस कही जाती है। आज इस सेंस प्रक्रिया का जो कार्य है वो शुरू हुआ है और 19 से 19 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के सेंसेस लिए जाएंगे। किसकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या करना चाहता है, अगर उसको कहीं कोई पोस्ट मिलती है तो उसका विजन क्या रहेगा, इस तरीके की एक अलग अलग प्रणाली जो है, कोई राजकीय पार्टी इस तरीके से नहीं चलती है जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चलती है। तो यही एक सिस्टम है और उसी का आज कारण है कि आज सेंसस की प्रक्रिया ली जा रही है। आने वाले 2.5 साल बहुत महत्व के 2.5 साल है कि बड़ौदा वासी के लिए ऐसा काम करके जाए कि हमेशा याद रहे और एक माइलस्टोन की तरह हो। हमारे में से कोई भी व्यक्ति किसी भी जवाबदारी पार्टी की ओर से दी जाएगी, हम सब उनके साथ मिलके खभा मिला के कार्य करेंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा सब हम संकल्पित है। तीनों निरीक्षक आज हम यहाँ पधारे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। सभी एक वार्ड से 19 वार्ड के सभी जनप्रतिनिधियों को सुनेंगे, उनकी बात रखेंगे, 1 to 1 उनको सुनेंगे कि हमको आगामी मेयर जो निमणूक करनी है वो कैसे होगी। वडोदरा के विकास के लिए उनकी बात सुनी जाएगी।
और बाद में इस प्रक्रिया आज सुबह 9:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक चलने वाली है। बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्री सभी को निरीक्षक सुनेंगे और उनकी बात का निचोड़ लेके वो प्रदेश में पार्लियामेंट्री में रखेंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया हमारी पूर्ण होगी। G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट में शामिल होंगे। इससे ठीक एक दिन पहले 8 सितंबर को बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज शनिवार को व्हाइट हाउस ने इस पर जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने इस पर बताया कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। इस दौरान इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर जंग के असर को कम करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा दोनों नेता गरीबी से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक सहित दूसरे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की क्षमता बढ़ाने और दूसरे कई ग्लोबल चैलेंज पर भी बात करेंगे। बाइडेन भारत में हो रहे G20 समिट में शामिल होने की पुष्टि करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक है। भारत दौरे के वक्त वो दिल्ली के ITC मोरिया होटल में रुकेंगे। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहेंगे।